हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसमें एक्सरसाइज हम 10.2 करवा रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इसमें कोई भी इंटीग्रेशन का न्यू फॉर्मूला नहीं है, जो हमने पहले 9 चैप्टर में पढ़े हैं वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, वही टाइप है। बस हमें लिमिट पुट करनी है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर उसको सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन के बाद में। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं हम। इसमें नेक्स्ट टाइप है इवेल्युएट दी इंटीग्रल्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होंगे अब जो आगे। जैसे इसमें हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है 0 से 1 एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? हमें देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है, एक्स में है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस में होता है? एक्स में। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और फिर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे हम। क्या वैल्यू आएगी देखो, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो x dx आ गया dt बाई 2 और ये इंटीग्रेशन आ गया e रेज टू पावर t और dt बाई 2। एक्स स्क्वायर का t बन गया, x dx क्या बन गया? dt बाई 2, क्योंकि 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो एक चीज और है, ये लिमिट किसकी थी? x की थी। वेरिएबल इनमें कौन था? x। तो अब नई लिमिट लेंगे हम, चेंज करेंगे इनको। नया वेरिएबल क्योंकि t आ गया है, तो वेन x इज इक्वल टू 0 हम t की वैल्यू देखेंगे, क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर 0। दूसरा वेन x इज इक्वल टू 1 और t की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1। तो नई लिमिट के अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ हुआ? 0 से लेकर 1 ही हुआ, क्योंकि जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया है। तो लिमिट वेरिएबल की होंगी हमारे पास, ये ध्यान रखना है पुट करेंगे तो 0 से 1। अब कॉन्स्टेंट 1/2 इसमें बाहर आ गया, 0 से 1 e की पावर t dt। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर t होगा, जैसे e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, वैसे ही होगा। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक। पहले तो हम अपर लिमिट रखेंगे, t की जगह e की पावर 1 माइनस 1/2 e की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये हो गया 1/2 e माइनस 1। ये आंसर आ गया भाई इसका। e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। और देखो इसमें जैसे इसका थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2 तक x रूट 3x माइनस 2 dx। तो ये कैसी टाइप होगी? दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो पुट करके, और अगर बगैर पुट करें तो जो कुछ चीज़ रूट में है वही बाहर बनानी पड़ेगी। बगैर पुट करे हुए करें तो जो रूट के अंदर जो है वही हमें बाहर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। और क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 2 और इंटू रूट 3x माइनस 2 dx। अब देखो बाहर भी 3x माइनस 2 बन गया है, तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, बीच में प्लस है तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 3x माइनस 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 dx प्लस 2/3 इंटीग्रेशन 1 से 2 और रूट 3x माइनस 2 dx। ये बन गया।
हमने इसको अलग अलग कर लिया, बीच में प्लस है तो। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो पावर्स ऐड होंगी तो क्या बनेगा 3x माइनस 2 की पावर 1 पावर इसकी 1/2 इसकी, तो कितने हो जाएगी 3/2 dx और प्लस 2/3 1 से 2 3x माइनस 2 की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, टाइप बन गई वह अलग अलग। ये टाइप है ax प्लस बी की पावर n जैसी, तो ax प्लस बी की पावर n का क्या करते हैं हम, 1 पावर ऐड हो जाती है, ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 की होल पावर 5/2 अपॉन 5/2 इंटू 3, ए भी आएगा साथ में, और लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक, प्लस 2/3, बाहर 1/3 था भाई, 2/3, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 3, और लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 2 तक। कॉन्स्टेंट को हम लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये 15/2 है, बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या बनेगा 2/45, और लिमिट होगी 3x माइनस 2 की होल पावर 5/2 और 1 से लेकर 2 तक, प्लस ये भी 2/9 होगा तो 4/27 और 3x माइनस 2 की पावर 3/2 और वो लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। अब अपर लिमिट रखेंगे, एक बार हम 2 रखेंगे दोनों में और एक बार 1 रखेंगे। 2 रखेंगे तो क्या है 3 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 5/2, माइनस 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 4/27 और 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3/2, माइनस 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 3/2। अब ये कितना आ गया 6 माइनस 2, 4 की पावर 5/2 आ गया, और माइनस ये 1 की पावर 5/2 कितना होता है 1, और प्लस 4/27 और 6 माइनस 2 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो यहाँ से 4 की पावर 5/2 आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1/2, पावर में 4 की पावर 2 प्लस 1/2, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1/2, 16 इंटू 32 माइनस 1 प्लस 4/27 और 8 माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2/645 और इंटू 31 प्लस 28/27। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 135, ये 62 को 3 से करेंगे तो 186 प्लस 5 से करेंगे 140, दोनों को ऐड करेंगे 6 और 2 और ये हो जाएगा 326/135, ये आंसर आ गया इसका। अब आगे इसी में है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसमें करवाते हैं हम 8th पार्ट। इंटीग्रेशन है 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स स्क्वायर 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और होल पावर है 2 और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो कोई भी इंटीग्रेशन हो पहले तो उसकी टाइप पहचाननी पड़ेगी, जो हमने टाइप पढ़ रखी है अब तक। इसमें हम कौन सी टाइप से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव किस में होता है, x की पावर 1/2 में होता है। तो हम पुट करेंगे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी,
इसको पुट करेंगे हम। इसको पुट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, 30 का 0 हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, एक्स की पावर 3/2 का कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और एक्स का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया √x dx इज इक्वल टू -2/3 dt। अब नई लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, लिमिट किस में है, x में है, तो t में लेंगे इनको। वेन x इज इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, 30 माइनस, क्योंकि ये लिमिट तो x की है, x की रिस्पेक्ट में है, हमने तो t में चेंज कर लिया है तो लिमिट भी t में आएंगी, 4 की पावर 3/2 और 30 माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 1 + 1/2, क्योंकि 3/2 है, ये हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू 4 की पावर 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 4 इंटू 2 22, 30 माइनस 8। इसी तरीके से हम सेकेंड लिमिट को पुट करेंगे, वेन x इज इक्वल टू 9, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस 9 की पावर 3/2 और 30 माइनस 9 इंटू 3, 30 माइनस 27 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1/2 हो जाएगा 3, तो 3 आ गई लिमिट। अब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका, ये चेंज हो गया, तो 4 की जगह तो वैल्यू आ गई 22 और 9 की जगह वैल्यू आ गई 3 और √x dx बनाया था -2/3 dt अपॉन, ये कंप्लीट क्या बन गया, t²। कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, -2/3 इंटीग्रेशन 22 to 3 dt/t²। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर रहता है, t की पावर -2 है ये ऊपर जाकर, -2 का कैसे होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड, और लिमिट है 22 से लेकर 3 तक। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू -2/3 और -1/t और लिमिट 22 से लेकर 3, तो -2/3 लिमिट रखेंगे हम, -1/3 बीच में -1/22, तो इंटीग्रेशन आ गया -2/3, एलसीएम हो गया इसका 66 और ये हो गया -22 और +3, तो ये आ गया इंटीग्रेशन -2/3 इंटू -19/66, 2 से इसको कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू आ गई 19/99, आंसर आ गया इसका। तो अब ये अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन है, ये भी कैसी टाइप है, देखो नीचे वाले का हमें ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो जब जिसका डेरिवेटिव दिख जाए तो हम कैसे करते हैं, उसको टी पुट करके करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो इसको भी हम पुट कर लेंगे, पुट tan³ + 2 tan x + 9 इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो tan³ का पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पहले तो पावर का होगा डेरिवेटिव, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा, tan x का होगा sec²x, फिर x का होगा dx प्लस 2 बाहर रहेगा, प्लस पर डेरिवेटिव खुल जाएगा, tan x का रहेगा sec² dx और 9 का 0 और t का होगा dt, 3 tan² + 2 इसमें से कॉमन आ गया और sec² dx क्या बन गया, dt। अब देखो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ऊपर बन गया dt और नीचे बन गया t²। बस हमें लिमिट पुट करनी है,
लिमिट ये किसकी है, एक्स की, तो इनको हम चेंज कर लेते हैं, किस में ले आते हैं, टी में। तो वेन एक्स इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू आ जाएगी टेजेंट 0 का क्यूब प्लस 2 टेन 0 और प्लस 9। तो टेन 0 0 होता है तो टी की वैल्यू आ गई 9। दूसरा, एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 4 है तो टी की वैल्यू आ जाएगी टेन पाई बाई 4 का क्यूब प्लस 2 टेन पाई बाई 4 और प्लस 9। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 2 प्लस 9 12 वैल्यू आ गई। अब हम इनकी लिमिट पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या आएगा, 9 से लेकर 12, टी की वैल्यू 9 से 12 हो गई। और ये बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, टी की पावर -2 डी टी, और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की -1 अपॉन -1, और लिमिट लगाएंगे हम 9 से लेकर 12 तक। देखो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे -1/t, 9 से 12। अपर लिमिट क्या है, -1/12, बीच में -1/9, क्योंकि 9 लोअर लिमिट माइनस में होती है, बीच में माइनस लगेगा, और जो कुछ है उसमें टी की जगह 9 पुट कर देंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 36। तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +4, माइनस माइनस +4, तो 1/36 आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से करेंगे इनको हम, बहुत इजी है, वही टाइप है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई टाइप नहीं है। जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो उसको पुट करके हम इंटीग्रेशन करते थे, तो उसी टाइप से करेंगे, बस लिमिट चेंज करनी है। ये किसकी लिमिट है, एक्स की, नई लिमिट किस में आएंगी, टी में, तो वो काम हमें बस करना है। अभी से आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। इंटीग्रेशन 0 से पाई और 5 × 5 - 4 कोस थीटा की होल पावर 1/4 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा थीटा पुट करेंगे। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इसमें भी हमें कौन सी टाइप नजर आ रही है, कोस थीटा का डेरिवेटिव बाहर साइन थीटा दिख रहा है, इसके अंदर जो कुछ है 5 का तो 0, और कोस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होता है। तो हम जो भी पावर के अंदर उसको पुट कर लेंगे, 5 - 4 कोस थीटा इज इक्वल टू टी, क्योंकि बाहर हमें इसका डेरिवेटिव दिख रहा है। ये टाइप हम पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में, बस इसमें क्या फ़र्क है, लिमिट पुट करनी है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे। तो 5 का 0 कोस थीटा का हो जाएगा माइनस, तो ये बन गया कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। 5 का 0, 4 बाहर हो गया, -4 बाहर हो गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, थीटा का, और टी का हो गया डी टी। ये बन गया 4 साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई dt/4। अब नई लिमिट आ जाएंगी, यहाँ से हम पुट करेंगे वेन x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 × cos 0, और cos 0 होता है 1, तो 5 - 4 × 1 कितना आ जाएगा, 1। दूसरा x की वैल्यू हम पाई रखेंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 × cos पाई, तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो नई लिमिट आ गई हमारे पास 1 से लेकर 9, और फंक्शन बन गया 5 × t की पावर 1/4 और dt/4, ये बन गया t पुट किया जब। अब इसमें 5/4 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और t की पावर 1/4 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कैसी टाइप है, फर्स्ट टाइप है, x की पावर n जैसी।
एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 1/4 का 1 पावर ऐड होगी इसमें, और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट जो है वो लगानी है 1 से 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 और टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/4, और नीचे बन गया 5/4 और लिमिट 1 से 9। तो 4 से 4 इसमें कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो क्या रह गया, 9 पुट करेंगे, 9 इंटू 9 की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू 1 की पावर 1/4। तो 9 की पावर 1/4 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1, इसे कैंसिल करेंगे तो 9 इंटू √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, इसमें इंटीग्रेशन π/3 से π/2 √1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स की होल पावर 5/2 और dx। तो देखो जो 1 प्लस कोस एक्स है वो रूट के अंदर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा हमें, जो कुछ बने वो रूट से बाहर आना चाहिए। तो रूट से बाहर लाने के लिए अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है स्क्वायर में, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं। 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा π/3 से π/2, और ऊपर बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की होल पावर 5/2 dx। ऊपर देखो इंटीग्रेशन बन गया, ऊपर तो √2 बाहर आएगा तो √2 और कोस एक्स बाई 2, और नीचे 2 की पावर 5/2 होगा, 2 का स्क्वायर इंटू √2 और साइन एक्स बाई 2, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना रह जाएगी 5x/2 dx, 5 पावर रह जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट है कैंसिल, इसमें √2 से √2 कैंसिल, 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये बच गया π/3 से π/2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 की होल पावर 5। अब देखो इसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम पुट कर लेंगे साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इसका, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का होगा 1/2 dx, और दिस इज इक्वल टू dt। ये 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और नई लिमिट और देख लेते हैं, नई लिमिट कैसे आएंगे, एक्स की जगह क्या रखें π/3, तो t की वैल्यू आ जाएगी साइन π/6, और साइन π/6 होता है 1/2। दूसरी एक्स की जगह π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी साइन π/2 अपॉन 2 साइन π/4, और साइन π/4 होता है 1/√2। तो ये लिमिट आ गई हमारे पास, यहाँ से इंटीग्रेशन 1/4 लिमिट आ गई, π/3 पर 1/2 और π/4 पर आई 1/√2। ये तो 1/2, ये 1/√2, और ये पूरा ऊपर बन गया dt, 2 dt बना है, और नीचे बन गया t की 5, 2 से कैंसिल कर देंगे, और बाहर रह जाएगा 1/2, और अंदर बन गया t की पावर -5 dt, और लिमिट है 1/2 से लेकर 1/√2। t की पावर -5 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 पावर ऐड कर देंगे और ऐड हुई पावर से डिवाइड कर देंगे,
-5 में 1 ऐड करेंगे -4। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1/2 से लेकर 1/√2। -1/4 कॉमन ले लेंगे और t की पावर ये नीचे चली जाएगी 1/t4। इसमें हम ये लिमिट पुट करेंगे 1/√2 जो भी है, तो ये बन जाएगा -1/8 और 1/√2 पुट करेंगे इसकी जगह, तो ऊपर जाकर √2 की 4 हो जाएगा, माइनस ये भी ऊपर जाकर 2 की 4 हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 16, तो -1/8, 4 - 16 -12 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आ गया। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, जिसमें डेरिवेटिव दिख रहा है। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, पहले हमने रूट था, रूट का हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री रूट के अंदर हो तो उसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिससे कि रूट से बाहर निकला है वो, और रूट से बाहर निकलने के लिए अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर के फॉर्मूले यूज करेंगे हम। 1 + cos x हाफ एंगल में होता है 2 cos² x/2 और 1 - cos x होता है 2 sin² x/2, और ये स्क्वायर रूट से हम बाहर ले आए और फिर हमने लिमिट पुट कर दी, x की जगह ये थी तो t की आ गई, लोअर लिमिट रख दी, अपर लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर t है उसकी जगह अपर लिमिट रख देंगे हम 1/√2 की पावर 4, तो √2 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, √2 की 4 -2 की 4 डिवाइड के डिवाइड में है। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में जब टर्म हो डिनोमिनेटर में, तो उसका तरीका है कि टेंजेंट और सीकेंट में चेंज किया जाए। तो टेंजेंट में चेंज करने के लिए स्क्वायर के अंदर कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीन्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की पावर 4x। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस की पावर 4x से डिवाइड किया, तो ये बन गया सीकेंड की पावर 4x dx ऊपर, तो और नीचे बना a², इसके अंदर ले गए कोस स्क्वायर 1 + b² tan² x और पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो नीचे tan x है, ऊपर सीकेंट है, तो इस सीकेंट को भी हम tan में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 + tan² x इंटू secant² x dx अपॉन a² + b² tan² x का स्क्वायर। अब इसको हम यहीं से tan x को t पुट कर दें तो इसका नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि नीचे स्क्वायर में रह जाएगा और दो अलग अलग टर्म है, तो हम दोनों टर्म को इकट्ठा करेंगे, इनको कांस्टेंट है, इसको इसके साथ लगा करके tan में मान सकते हैं और कॉमन आ जाए जिससे एक बन जाए। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, इसमें पुट इसको देखते हुए कि इन दोनों टर्म्स को एक बनाएं, b tan x = a टेजेंट t। टेजेंट की सभी रियल वैल्यू होती है, इसलिए किसी भी रियल नंबर को हम टेजेंट में लिख सकते हैं, तो b tan x को हम लिख देंगे a टेजेंट t। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, एक बनाएंगे, जिससे कि सिंप्लीफाई हो सके। नीचे वाली टर्म को ज़्यादा में नहीं रखेंगे हम, दो टर्म्स में इसका स्क्वायर भी है, तो इसलिए हम tan x की बजाय b tan x को पुट करेंगे a tan t, इसलिए इन दोनों से एक टर्म बन जाए। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो tan x का हो गया secant² x dx और ये हो गया secant² t dt, और नई लिमिट क्या है, ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा b × tan 0 = a × tan t। ये तो 0 हो गया, डिवाइड में ये आया तो 0 = tan t, तो tan t की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जब t की वैल्यू क्या हो 0। इसी तरीके से हम π/2 रखेंगे, इसमें b टेजेंट π/2 a tan t, तो tan π/2 होता है इन्फिनिटी = a tan t, a से डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई π/2।
तो वही लिमिट रही, हमारे पास कोई लिमिट चेंज नहीं हुई। इंटीग्रेशन बन गया 0 से लेकर π/2, टी की वैल्यू वही है π/2, और 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू आएगी a tan t अपॉन b, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया a सीकेंड स्क्वायर टी डी टी अपॉन बी। अपॉन नीचे जो वैल्यू है उसको देखते हैं, नीचे वाली हमने मान ली है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, और इस सारे का स्क्वायर। तो ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे इसका स्क्वायर था तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। तो इस हम ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा 0 से π/2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर और a/b सीकेंड स्क्वायर टी डी टी अपॉन नीचे दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो a की पावर 4 आ जाएगा बाहर आकर, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी का स्क्वायर ये बन गया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी क्या होता है, तो ऊपर बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी और बी क्यूब और ए बी है और साथ में सीकेंड स्क्वायर टी डी टी अपॉन नीचे बन गया सीकेंड स्क्वायर टी का ए की 4b है अभी नीचे, सीकेंड की पावर 4t बन गया नीचे। अब इसमें से 2 पावर्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, और एक पावर इसमें से कैंसिल होगी तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 1/a³ b³ कॉमन ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, और ये सीकेंड की पावर 4 सीकेंड स्क्वायर टी बचेगा नीचे, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर टी डी टी, रेसिप्रोकल है। अब इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/a³ b³ इंटीग्रेशन 0 से π/2 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा 1/a³ b³ इंटीग्रेशन 0 से π/2 बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और कोस स्क्वायर टी से कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कैंसिल। और आगे हम इन दोनों को सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों का। कोस स्क्वायर टी को हम डायरेक्ट नहीं जानते, साइन स्क्वायर टी का नहीं जानते, तो इनको मल्टीपल एंगल्स में चेंज कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस 2t/2 और प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 2t/2। अब हम इनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन जानते हैं सभी का, आगे सोल्व कर ही सकते हैं, इजी है। 1/2 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी और कोस टी का कर लेंगे साइन 2t अपॉन 2 साइन 2t अपॉन 2 और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये खुद भी तुम कर सकते हो, आगे सिंपल है। तो इस तरीके से करेंगे हमने इसमें सब